बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम कृषि विशेष में। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। खुशबूदार माहौल आपके आसपास के वातावरण के साथ साथ आपके मन को भी ताजगी से भर देता है ना? तो आज हम आप तक पहुंचाएंगे एक दुर्लभ क्षेत्र की ऐसी खुशबू जिसकी वजह से न सिर्फ क्षेत्र विशेष की काया पलट हो रही है, बल्कि इससे जुड़े लोगों की किस्मत भी चमक रही है। तो आइए आज कृषि विशेष में देखते हैं चंबल की महक गुग्गल। चंबल का नाम आते ही भयावह बीहड़ों का ख्याल आता है, लेकिन आज हम आपको उन्हीं बीहड़ों की बिल्कुल अलग तस्वीर से रूबरू करवाएंगे और बताएंगे स्वर्ण रूपी उस पेड़ के बारे में जिसकी सुगंध से आसपास का सारा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और जो औषधीय गुणों के कारण न जाने कितने रोगों के लिए रामबाण है। तो आइए चलते हैं चंबल और जानते हैं गुग्गल की अनसुनी कहानी। कृषि विशेष के इस कार्यक्रम में हम लोग पहुंचे हैं मुरैना जिले के बीहड़ के एक क्षेत्र में। किसी समय बागियों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आजकल ग्रामीणों के प्रयासों से ये गुग्गल और सतावर की खेती कर रहा है और उनकी खुशबू से महक रहा है। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। चंबल, जिसके किस्से कहानियों को दशकों से हम सुनते आए हैं, इस खूबसूरत वादी में एक दौर ऐसा भी आया जिसने इसको देश के अन्य हिस्सों से तोड़कर खौफ का केंद्र बना दिया था। एक तरफ विषम परिस्थितियों में जीवन यापन, तो दूसरी ओर आजीविका के कम संसाधन, कभी भीषण गर्मी का प्रकोप, तो कभी चंबल नदी की बढ़ती बाढ़ रूपी काया, जिसके बीच हर रोज जीवन जीना एक कठिन परीक्षा के समान होता है। मगर इन सब विपरीत परिस्थितियों के बीच एक कारगर उम्मीद बनकर आई गुग्गल की महक, जिसने इन वादियों में अपनी खुशबू से जीवन यापन का तरीका ही बदल दिया। एक विषम दौर के बाद चंबल का बीहड़ और उसमें रहने वाले लोगों को अब अन्य संसाधन और मजबूत आजीविका की जरूरत थी। तभी इस काम को करने का बीड़ा उठाने को कदम बढ़ाया उन्हीं बीहड़ों में पले बढ़े जाची ने। उन्होंने आगे आकर इन बीहड़ों में रहने वाले कामगारों, मछुआरों को गुग्गल के प्रति जागरूक किया, उससे जुड़ी जानकारियां दी और पौध लगाने से लेकर उसको बाजार तक ले जाने का रास्ता बताया।
कृषि विशेष में आज हम बात कर रहे हैं गुग्गल और शतावर की। गुग्गल और शतावर की खेती के बारे में हम आए हुए हैं चंबल के बीड़ क्षेत्र में। आज हमारे साथ जाकिर हुसैन जी हैं, इनसे जानते हैं कि गुग्गल और शतावर के बारे में इन्होंने क्या काम किया है। सर नमस्ते जी। मैं जाकिर हुसैन सुजागृति समाज सेवी संस्था मुरैना से हूँ। असल में गुग्गल और शतावर एक वरदान के रूप में इस बीड़ में है। अगर ये गुग्गल और शतावर का संरक्षण और संवर्धन अगर हो जाए अच्छे ढंग से, तो यहाँ के गरीबों की जो माली हालत है वो बहुत अच्छी हो सकती है और कुछ लोगों की बहुत अच्छी हो गई है। इसका हमने एक प्रामाणिक रूप से कुछ 7 गांवों में जो काम किया है, उस 7 गांव के काम से ये स्पष्ट हो रहा है कि उनके जो बच्चे जो आज पढ़ने जाने लगे, आज उनके बच्चों का इलाज होने लगा और उनके अब घर द्वार बन गए। गुग्गल एक ऐसा औषधि पौधा है कि उससे योगराज गुग्गल और 60 बीमारियों में ये काम आता है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 10 टन गुग्गल पैदा हो रहा है, जबकि ज़रूरत 3000 टन की गुग्गल की है। इस वजह से ये जब हमने काम शुरू किया था तब 200 रुपये किलो था, आज 2000 रुपये किलो ये गुग्गल हो गया है। तो इससे क्या हुआ है, यहाँ के जो गरीब लोग हैं, ये जो भूमिहीन और बेघर हो गए बीड़ के कारण, और उनके आज माली हालत सुधरी है और थोड़ा सा संरक्षण और संवर्धन हुआ है। इसके लिए हमने PBR बनाए, इसके लिए हम स्वयं सहायता समूह बना के लोगों के बीच काम किया, जैव विविधता प्रबंधन समितियां बनाई। उन समितियों के थ्रू हम लोगों ने काम आगे बढ़ाया और लोगों की माली हालत को ठीक करने में बड़ा उपयोगी और बड़ा अहम भूमिका निभा रहा है इस बीड़ के इलाके में। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, इस गुग्गल से यहाँ के लोगों की आजीविका तो चली ही है, साथ ही साथ यहाँ का पर्यावरणीय लाभ हुआ है। दूसरा लाभ इससे ये हुआ है कि ये गुग्गल एक मिट्टी को पकड़ने वाला पौधा है, तो बीड़ कटाव भी रुका है इससे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 9000 कंपनियां जो गुग्गल की मांग कर रही हैं, उनकी मांग भी हमने कुछ हद तक पूरी की है। जब हमने काम किया था तब 2 कुंटल गुग्गल होता था, अब 15 कुंटल गुग्गल होने लगा है। तो इससे कंपनियों को भी हम लोगों सप्लाई कर रहे हैं, जिससे लोगों को लाभ हो रहा है। और सबसे बढ़िया काम इसमें ये हुआ है कि हमने डायरेक्ट जो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे, इनसे भी हमने MOU किया है। तो ऐसे हम लोगों को, किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं, किसानों की नर्सरियां बना रहे हैं, किसानों के साथ प्लांटेशन कर रहे हैं और उनकी बाजार व्यवस्था कर रहे हैं। आज जाकिर जी की लगन और प्रयास का ही परिणाम है जिसने मुरैना के बीहड़ों को एक ऐसी औषधीय पौध से रूबरू करवाया जिसने यहाँ के लोगों को आर्थिक मजबूती देने में बहुत बड़ा योगदान दिया। ये नदुआपुरा की निवासी हैं। आपकी उम्र कितनी है मुन्नी भाई? तो आप ये बताइए, आप ये नदुआपुरा में रह रहे हो, आपके लिए आगे के समय में आपके बच्चों का, आपका पेट पालन कैसे होगा? अब जब कछु को सोचेगा गोबर जर सुत्यावर कछु लगाएंगे, जब करेंगे कछु धंधा तब करेंगे। और का ये धंधा है हमारा। तो आप ये चाहती हैं कि गुग्गल और शतावर यहाँ और लगे? और लग जाएगी तो बात अपना पेट पालन करते रहेंगे। बीहड़ों में गुग्गल ने एक नई उम्मीद जगाई है और आज लगाई इसकी हर एक पौध आने वाले वक्त में इन्हीं बीहड़ों को नई उम्मीद का सहारा दे रही है। बीहड़ों से शुरू हुई कहानी को आइए आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं गुग्गल की, जिसने चंबल में बदलाव की नई बयार लाई और इसके साथ ही लोगों को जीने का एक नया जरिया दिया। बुझी हुई मुस्कान वापस लौटी। आइए गुग्गल को और बेहतर तरीके से जानते हैं और बताते हैं आपको कि इसे सबसे पहले कहां पाया गया और इसके क्या-क्या औषधीय गुण हैं। औषधीय एवं सुगंधीय पौधे मानव सभ्यता से हर एक विकास क्रम में जुड़े रहे हैं। जैसे जैसे मानवता का विकास हुआ, वैसे वैसे मानव इन औषधीय पौधों की नई नई जानकारी एकत्रित कर इनसे और जुड़ता गया, जो कि आने वाले भविष्य के लिए मूल्यवान धरोहर है।
अनेक कारणों से इन पौधों को वर्तमान में उपयोग करते हुए भविष्य के लिए सुरक्षित रखना भी अत्यंत आवश्यक है। भारत के रेड डेटा बुक में 427 संकटग्रस्त पौधों के नाम दर्ज हैं। इनमें से 28 लुप्त, 124 संकटग्रस्त, 81 नाजुक दशा में, 100 दुर्लभ तथा ऐसे अन्य पौधे हैं। हर भाषा के शब्दकोश में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि अंग्रेजी में इंडियन बेडलियम, संस्कृत में गुग्गल, क्वासिकाहा, महिवाक्ष और देवधूप, फारसी में बुइजाहुदनम तथा यूनानी में अफलातेना। भारत में गुग्गल प्राकृतिक रूप से ज्यादातर शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ इसकी कई प्रजातियां उपलब्ध हैं, जिनमें मुख्यतः कामीफोरा विगटी और सी स्ट्राइक सियाना राजस्थान एवं गुजरात के शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तथा सी बेरी, सी एगेलोचा, सी मिसी कॉडेटा और सी जमेरमानी नामक प्रजातियों के पौधे भारत के अन्य राज्यों में मिलते हैं। गुग्गल मुख्य रूप से अफ्रीका तथा एशिया में पाया जाता है। ये अफ्रीका के सोमालिया, केन्या, उत्तर पूर्व इथियोपिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना एवं दक्षिण अफ्रीका और एशिया में पाकिस्तान के सिंध एवं बलूचिस्तान में, भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक में भी पाया जाता है। गुग्गल का वानस्पतिक नाम कामीफोरा विगटी है तथा ये बरसरेसी परिवार का एक सदस्य है। ये 1 से 3 मीटर ऊंचा झाड़ीनुमा पौधा है, जिसकी शाखाएं कंटीली होती हैं। इसके तने से राख रंग के बाहरी छाल से खुरदुरी पपड़ियां निकलती हैं तथा फूल भूरे लाल रंग और फल मांसल लंबगोल यानी ड्रूप होते हैं, जो पकने पर लाल हो जाते हैं। गुग्गल एक बहुउपयोगी पौधा है, जिससे निकलने वाले गोंद का इस्तेमाल एलोपैथी, यूनानी तथा आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है। इसके गोंद के रासायनिक तथा क्रियाकारक तत्व संधिवात, मोटापा कम करने, तांत्रिकीय असंतुलन, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने जैसी अन्य समस्याओं के उपचार में अत्यधिक लाभकारी होते हैं। गुग्गल के लोबान का धुआं क्षय रोग में भी हितकारी पाया गया है। विश्लेषणों से पता चला है कि इनमें स्टेरॉयड वर्ग के 2 महत्वपूर्ण यौगिक जेड गुग्गलस्टेरोन तथा ई गुग्गलस्टेरोन पाए जाते हैं। इसके अतुलनीय औषधीय गुणों को ध्यान में रखते हुए अन्य दवा निर्यातक कंपनियों ने गुग्गल गोंद का उपयोग कई व्याधियों के उपचार हेतु किया है। विश्व बाजार में इसकी तेजी से बढ़ती हुई मांग के कारण भारतीय जंगलों से भी इस पौधे का सफाया होता जा रहा है। इस बहुमूल्य पौधे के अत्यधिक दोहन के कारण विगत वर्षों में इसका प्राकृतिक ह्रास तेजी से हुआ है। इसी विनाश की वजह से इसे भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण ने विलुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। ये था गुग्गल का एक छोटा सा परिचय। आगे गुग्गल की खेती और बाजार के हाल के बारे में जानेंगे, लेकिन फिलहाल कृषि विशेष में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कृषि विशेष में अब तक आपने जाना गूगल के चंबल से जुड़े रोचक किस्सों के बारे में। साथ ही हमने आपको बताया इसके इतिहास और इसके औषधीय गुणों के बारे में। आइए अब बात करते हैं इसकी खेती की। जानते हैं कि गूगल की खेती के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना होता है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कृषि विशेष में अब तक आपने जाना गूगल के चंबल से जुड़े रोचक किस्सों के बारे में। साथ ही हमने आपको बताया इसके इतिहास और इसके औषधीय गुणों के बारे में। आइए अब बात करते हैं इसकी खेती की। जानते हैं कि गूगल की खेती के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना होता है। गूगल एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसके लिए गर्म तथा शुष्क जलवायु उपयुक्त होती है। सर्दियों के मौसम में जब तापमान कम हो जाता है तो पौधा सुषुप्तावस्था में पहुंच जाता है, जिससे इसकी वानस्पतिक वृद्धि कम हो जाती है। इसकी खेती गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से की जा सकती है। प्राकृतिक रूप से ये पहाड़ी एवं ढालू भूमि में उगता है। उन क्षेत्रों में जहां वार्षिक वर्षा 10 से 90 सेंटीमीटर तक होती है तथा पानी का जमाव नहीं होता, वहां इसकी बढ़वार अच्छी पाई गई है। इसमें 40 से 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी से 3 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड सहन करने की क्षमता होती है। ये समस्याग्रस्त भूमि जैसे लवणीय एवं सूखी रहने वाली भूमि में सुगमता से उगाया जा सकता है। दोमट व बलुई दोमट भूमि जिसका पीएच मान 7.5 से 9 के बीच हो, इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसे समुचित जल निकास वाली काली मिट्टियों में भी सुगमता पूर्वक उगाया जा सकता है, जिसके लिए भूमि में पानी का निकास अच्छा होना चाहिए। वैसे पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी खेती के लिए अधिक धूप वाली ढलान भूमि का चुनाव करना सही होता है। क्षारीय जल जिसका पीएच मान 8.5 तक होता है के प्रयोग से भी पौधे की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। बात करें अगर इसकी प्रजातियों की, तो इसमें प्रजातियों के विकास पर ज्यादा कार्य नहीं हुआ है, लेकिन हाल ही में मरुसुधा नामक किस्म को केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधीय संस्थान लखनऊ ने विकसित किया है, जिससे इसके गोंद की अच्छी पैदावार मिलती है। वहीं इसका प्रवर्धन बीज तथा वानस्पतिक दोनों विधियों से किया जा सकता है। हालांकि बीज द्वारा उगाए गए पौधों की बढ़वार कम होती है और उसमें विविधता पाई जाती है, इसीलिए वानस्पतिक प्रवर्धन को ही अपनाना सही है। प्राकृतिक रूप से बीज द्वारा ही प्रवर्धन होता है तथा जुलाई से सितंबर के दौरान फलित बीजों का अंकुरण अच्छा पाया जाता है। वानस्पतिक प्रवर्धन के लिए कटिंग, लेयरिंग यानी कूटी तथा विनियर ग्राफ्टिंग किया जा सकता है। कटिंग को स्वस्थ पौधों से मई से जुलाई के बीच लेना चाहिए। मुख्यतः 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी तथा 1 से 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाली कटिंग द्वारा पौधे सुगमता पूर्वक तैयार किए जा सकते हैं। यदि कटिंग के निचले भाग को 100 ppm IBA के घोल में 14 से 16 घंटों तक डुबाकर रखने के पश्चात लगाया जाए तो सफलता अधिक मिलती है। इसकी कटिंग को पॉलीथीन बैग में भी तैयार किया जा सकता है। इसके लिए मिट्टी और बालू के समान अनुपात का मिश्रण उपयुक्त पाया गया है। मात्र पौधे से लिए गए कटिंग को छाया में रखकर 10 दिन के पश्चात भी प्रयोग में लाया जा सकता है। और इस विधि से पौधे तैयार करने के लिए मुलायम टहनियों को मई-जून यानी प्रथम वर्षा से पहले के महीने में छायादार स्थान में लगाना चाहिए। गूगल के पौधों को 3 बाय 3 मीटर की दूरी पर 30 बाय 30 बाय 30 सेंटीमीटर के गड्ढे तैयार कर लेने चाहिए और 3 से 5 किलोग्राम पूर्ण रूप से सड़ी हुई गोबर की खाद को मिट्टी के साथ मिलाकर 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक गड्ढों में भर देना चाहिए। ये प्रक्रिया जून के प्रारंभिक दिनों से पहले पूर्ण कर लेनी चाहिए। वर्षा होने के पश्चात जुलाई के महीने में पौधों की रोपाई करनी चाहिए।
चंबल में जितना मुश्किल था गुग्गल की खेती से हर एक को जोड़ना, उतना ही मुश्किल था इसे बाजार तक पहुंचाना। तो आइए अब आपको बताते हैं चंबल में फैली इस सुगंधित औषधीय फसल के बाजार तक पहुंचने की कहानी। जाकिर जी के प्रयास से आज गुग्गल की खेती चंबल के बेहड़ों में सुचारू रूप से शुरू तो हो गई, लेकिन जो सबसे जरूरी था वो था बाजार तक पहुंचने का इसका सफर और सही दाम का मिलना। शुरुआत में तो ये समस्या बनी क्योंकि इसकी खेती से जुड़े किसानों को बाजार तक ले जाने और उचित मूल्य प्राप्त करने में काफी कठिनाइयां हुई। उस समस्या का समाधान वहीं के स्थानीय लोगों ने मिलकर निकाला, एक कलेक्शन सेंटर बनाकर। मुरैना जिले के सबलगढ़ तहसील में हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर एक कलेक्शन सेंटर है जहाँ पर किसान अपने गोंद को लाकर एकत्र करते हैं और उनको वितरित करते हैं। आइए जानते हैं किस तरह से ये काम करते हैं। सर आप बताइए। ये लोग यहाँ पर पहले, आज से पहले सबलगढ़ ले जाते थे गोंद को, तो इनको बड़ी मजदूरों को बहुत परेशानी होती थी। ये लोग कभी कभी ये डरते थे। उसके बाद हमारी मुलाकात सुजागृति समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष जाकिर हुसैन जी और डॉक्टर मानी थॉमस, जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से हैं, उनसे हुई। तो उस समय 2000 करीब 7-8 के बीच में उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने यहाँ गुग्गल पे काम करना चालू किया। उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि आप यहाँ पे एक कलेक्शन सेंटर खोलें जिससे यहाँ के मजदूरों और किसानों का माल आप क्रय करें और कंपनियों के लिए सप्लाई करें। तो उसके बाद मैंने 2018 में ये जो पंजीयन के लिए, इसका कलेक्शन सेंटर के पंजीयन के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड में आवेदन किया। मुझे 19 में ये लाइसेंस मिला और 19 से हम लोग यहाँ पे क्या है, ग्रामवासियों का जैसे गुग्गल है, सतावर है, वो लोग जहाँ जो चंबल रेवांश में जो जड़ी बूटी पाई जाती हैं उनको वो लाते हैं और हम उनसे क्रय करते हैं उचित रेट पे, जिससे उनका जीवन भी अच्छा खासा परिवार चल रहा है उनका, और उनका डर भय भी दूर हुआ है। तो लगभग कितना कलेक्शन आपका हो जाता है, इसके बारे में प्रॉपर बताइए। गुग्गल करीब ये मानिए 1500-1600 केजी इस वर्ष का कलेक्शन हमारा हुआ था मार्च तक, मार्च से अप्रैल के बीच के लगभग। किस रेट में जाता है ये? हम लोग इनको 1400 रुपये तक, 1300, 1400, 1500, 1600 रुपये तक जैसा माल होता है, माल की क्वालिटी होती है, उसके अनुसार क्रय करते हैं। उसके बाद में हम इसको कंपनियों को 2000 रुपये केजी में सप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें 30% सूख निकलती है। इस सेंटर ने गुग्गल की खेती से जुड़े सभी किसानों के लिए एक मंच बनाया, जिससे जुड़कर सभी किसान एक ही जगह अपने गोंद को बेचकर उचित दाम पाने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब किसानों को बाजार तक जाने में होने वाली समस्याएं अब उनके लिए दिक्कत नहीं थी। हम लोगों ने गुग्गल की खेती इसलिए अपनाई कि हमारा क्षेत्र ड्राई है, पानी नहीं है, तो ये बगैर पानी के हो जाता है। ये हम बागड़ मवेशी ज़्यादा हैं तो बागड़ की व्यवस्था की है। और इसमें बेनिफिट ये है कि जो हमारी सरसों होती है या चना गेहूँ होता है उससे ज़्यादा आमदनी मिलेगी, ऐसा मुझे बताया जाकर भाई साहब ने। वो सब इसका काम कर रहे हैं। तो ये 2000 रुपये किलो जाता है, तो 2-5 साल में इसकी आमदनी शुरू हो जाएगी। इससे हमको लाभ हुआ और हम दूसरों किसानों को भी बताएंगे, तो ये खेती हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इस क्षेत्र में करवाएंगे। और विशेषकर गुग्गल जो है दवा के काम आता है, तो इससे बहुत बड़ा जो गोंद इससे निकलता है आदरणीय, तो वो जो है विज्ञान के क्षेत्र में मतलब इसके लिए बड़ा वो चल रहा है, शोध भी चल रहा है। दूसरी क्या है, इसके आयुर्वेदिक औषधि के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसको जो है गोंद को बाहर से भी, गुग्गल के गोंद को बाहर से भी सप्लाई किया जा रहा है। तो ये हम लोग किसान लोग जागरूक होकर इसको धीरे धीरे खेती के और ज़्यादा बढ़ाएंगे, इसको रकबा और बढ़ाएंगे दायरा किसानों के लिए सुझाव से सूचना दे करके। तो ये जो है जो इसका पैसा जो मिलेगा विदेशों में नहीं जाएगा, यहीं की यहीं पैसा जो है किसानों के लाभ के लिए मिलेगा। जाकिर जी का प्रयास और गुग्गल में दिख रही उन्नति की आस ने इन सब किसानों को एक कर चंबल के बीहड़ों की आबो हवा सचमुच बदल डाली है। आज गुग्गल एक बस औषधीय पौधा ही नहीं, इन सभी चंबल वासियों के लिए एक वरदान है, जिसने इन सबको जीवन की एक नई राह दिखाई है।
इसी के साथ कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक और विषय, जानेंगे उस विषय के तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।